Hello, lovely students. I am your maths learner Adesh Mathuria. Today, if you are visit first time this channel, so please like, share, and subscribe. Thank you. Now, today I am going to start exercise 3.2, page 31 पर question number 1 according to NCERT न्यू सिलेबस 2023. थैंक यू. चैप्टर का नाम है क्लास 6 के बच्चों प्लेइंग विद नंबर्स. चैप्टर नंबर है आपका 3. तो क्वेश्चन 1 हम देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन 1 क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू. ए पार्ट में है ऑड नंबर्स और बी पार्ट में है इवन नंबर्स. तो हमें यहाँ पर ऐसे आपको नंबर्स बताने हैं, ऑड नंबर्स. ठीक है ना, समझ गए बच्चों? एनी टू ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका सम ऑड नंबर्स हो. ठीक है बच्चों. और ऐसे टू हमें नंबर्स लेने हैं जिनका सम इवन नंबर्स हो. तो पहले बच्चों पहले पार्ट में हम देखेंगे कि ऑड नंबर्स कैसे आता है. ठीक है बच्चों. तो हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिससे कि उनका सम एक ऑड नंबर्स आ जाए. ठीक है ना, और फिर इवन नंबर्स आ जाए. समझ गए बच्चों? ऑड नंबर्स लेने, 2 ऑड नंबर्स लेने हैं. ठीक है, और 2 इवन नंबर्स लेने हैं. ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से हमें निकालना है. तो देखते हैं, हम 2 ऑड नंबर्स लेंगे तब सम क्या आता है, और 2 इवन नंबर्स लेते हैं तब सम क्या आता है बच्चों. ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको चेक करेंगे. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें पता है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है ना. तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे लिख रखा है आपकी जानकारी के लिए. वैसे तो हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सारी चीजें समझाई थी. हमने कहा था कि आपकी एक्सरसाइज में ये सारी चीजें काम आएंगी बच्चों. ठीक है. तो वी नो दैट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आर ऑड नंबर्स. ये ऑड नंबर का सेट होता है बच्चों, जिसमें सारे ये ऑड नंबर्स हमने आपके लिख दिए हैं. अब आपको इन्हीं ऑड नंबर्स में से सेलेक्ट करके 1 बाई 1 निकालेंगे कि किस तरीके से इवन और ऑड नंबर्स को हम, पहले हम ऑड नंबर्स लेंगे, कोई भी 2 ऑड नंबर्स लेते हैं और हम टेस्ट करते हैं कि इनका सम क्या आता है. लिखा ना, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स. ठीक है ना, क्या सम होगा अगर हम कोई 2 ऑड नंबर्स लें. इवन की हम बच्चों बाद में बात करेंगे. ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से आप देखो कि हम कोई भी 2 ऑड, एनी 2 लिखा है ना, सम ऑफ एनी 2. तो आप अपनी इच्छा से कोई भी 2 उठा लीजिए. जैसे हमने बच्चों 1 और 3 उठाया सपोज. तो देखिए हम यहाँ पे करके देखते हैं 1 और 3 का क्या आता है. तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, 1 + 3, 2 हमने ले लिए ऑड नंबर. एनी 2 की बात कही, आप कोई भी 2 ले लें और इनको हम बच्चों सम करें तो 1 और 3 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों. ठीक है ना. तो ये कैसा नंबर है, विच इज इवन. कैसा आया बच्चों, ये 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर आ गया मेरे पास. अब हम फिर और एक टेस्ट करते हैं कि कोई भी हम 2 फिर नंबर ले लेंगे. मान लीजिए बच्चों, एक हमने 3 ले लिया आपका, और एक मान लीजिए हमने 7 ले लिया बच्चों आपका. ठीक है ना. तो इनको हम ऐड करते हैं. तो देखो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10. ये 10 कैसा नंबर बोला जाता है, ये भी इवन है. तो विच इज इवन. तो ये भी हमारे पास इवन आ गया. और हम बच्चों टेस्ट करते हैं. मान लीजिए हमने अब नंबर आपका 5 ले लिया. ठीक है ना, 5 ले लिया, और मान लीजिए बच्चों एक हमने नंबर 11 उठा लिया. ठीक है ना. तो देखिए बच्चों, 5 और 11 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ गया. और ये 16 कैसा कहलाता है, इवन नंबर. 16 कैसा कहलाता है बच्चों, इवन नंबर कहलाता है. तो विच इज इवन. ठीक है ना बच्चों. तो ये देखिए, हमने बारी बारी से कोई भी 2 अपनी इच्छा से उठा लिए. आप कोई भी 2 अपनी इच्छा से उठा सकते हैं, और उनको ऐड करने के बाद में देखेंगे कि इनका सम क्या आता है एनी 2 ऑड नंबर्स का. तो एनी 2 ऑड नंबर्स का सम बच्चों हमने 3 बार प्रैक्टिकल किया. आप और कर सकते हैं. आप 1 को ले लीजिएगा. ठीक है ना, आप 13 को ले लीजिएगा. आप फिर अगर इनका सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 14. देखिए बार बार हमें क्या मिल रहा है, इससे क्या आपका रिजल्ट निकल रहा है. इससे हमारा रिजल्ट बच्चों निकल रहा है कि हम कोई भी 2 ऑड नंबर्स ले लें, लेकिन जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा ऑलवेज सम कैसा आएगा बच्चों, इवन ही आएगा. तो यहाँ पे रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम रिजल्ट लिख देंगे बच्चों
क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर, रिजल्ट हमारा क्या आ गया, देयरफॉर सम ऑफ, ऐसे लिख देंगे बच्चों, सम ऑफ एनी टू, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन। तो ये हमारा बच्चों आ गया आंसर, ठीक है ना बच्चों। आई होप कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम इसका सम निकालते हैं। दो नंबर कोई भी ले लें तो हमारा क्या ऑब्जर्वेशन आया कि हमेशा दो ऑड नंबर का सम एक इवन नंबर ही होता है बच्चों, ठीक है। अब चलिए बी पार्ट में आपका क्या पूछा गया था। बी पार्ट में बच्चों आपका पूछा गया था, ध्यान दीजिए, इवन नंबर्स, अगर हम कोई दो इवन नंबर्स ले लें तो दोनों इवन नंबर्स का सम क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने बच्चों इवन नंबर्स का एक सेट लिख रखा है। हमने आपको पहले बताया था उस वाले भाग में कि इवन नंबर्स का सेट क्या होता है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया है, देखो इवन नंबर्स का सेट लिख दिया है, जब हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब इवन नंबर्स कहलाते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर बच्चों 2 होता है, और यहाँ पर ऑड नंबर्स में स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना होता था, 1 होता था। इन सबको याद रखिएगा, ये आगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में काम आने वाले हैं एक्सरसाइज में, ठीक है बच्चों, आगे वाले क्वेश्चंस में। चलिए अब हम इनका देखते हैं कि हम कोई भी दो इवन नंबर्स ले लें। मान लीजिए बच्चों, एक आपने 2 ले लिया, एक आपने 4 ले लिया, स्टार्टिंग के ले लो पहले, और हम इनका सम करें तो 2 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 6 तो हो गया बच्चों, लेकिन ये कैसा नंबर आया, ये 6 कैसा है, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब इवन नंबर है। तो यहाँ पे लिख दो विच इज इवन, विच इज इवन, तो ये इवन नंबर आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम अब फिर दो नंबर कोई लिए लेते हैं अपनी इच्छा से। मान लो आपने 6 ले लिया बच्चों और 10 ले लिया, अब इनका सम करें तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये 16 कैसा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इवन है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दो बच्चों विच इज इवन, तो ये भी आपका इवन आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए फिर हम दो कोई नंबर ले लें, मान लीजिए बच्चों आपने 4 ले लिया, ठीक है ना बच्चों, और 4 के बाद मान लीजिए आपने ये 12 ले लिया, तो 12 ले लीजिएगा। अब इनका हम करें अगर सम तो कितना हो जाएगा, 16। तो देखो ये 16 फिर कैसा आ गया, इवन आ गया, विच इज इवन, फिर इवन आ गया। और आप चाहते हैं बच्चों, मान लीजिए आपने 8 ले लिया, 8, ठीक है ना बच्चों, और 8 के बाद फिर आपने कितना ले लिया, 8 के बाद कितना ले लिया बच्चों आपने, मान लीजिए 8 के बाद आपने ले लिया 12 आ चुका, 14 ले लो बच्चों, कोई भी ले लो, दो नंबर 14 ले लो। तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। 22 क्या है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा आ गया, इवन आ गया। तो देखो बच्चों क्या ऑब्जर्वेशन निकालना, ये भी आपका इवन आ गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम कोई भी दो इवन नंबर, कोई भी एनी टू, अगर हम दो इवन नंबर्स लेते हैं तो उन दोनों इवन नंबर्स का सम क्या आ जाता है, एक इवन नंबर मिलता है। तो यहाँ पे हम बच्चों लिख सकते हैं देयरफॉर द सम ऑफ एनी टू the sum of any two even number is even। तो ये बच्चों हमारा रिजल्ट मिला कि हम कोई भी दो इवन नंबर्स लेते हैं तो उनका सम ऑलवेज हमें एक इवन नंबर प्राप्त होता है। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम अपने रिजल्ट पर पहुंचे और हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को आज आपका अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ध्यान रखिए कि हमें ऑड नंबर्स के, इवन नंबर्स के सेट जरूर याद होने चाहिए जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये बच्चों सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन, ये आपका रिजल्ट आ गया। और एक रिजल्ट क्या था, सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन।
अगर हम ऑड नंबर्स कोई भी दो ले लें और उनका सम करें तो भी हमें ऑड नंबर्स मिलता है। अगर हम इवन नंबर्स ले लें कोई भी 2, उनका सम करें तो हमें एक इवन नंबर मिलता है। इन चीज़ों को बच्चों ध्यान रखिए, आगे फिल इन द ब्लैंक्स में अगले क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।